हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज के अंदर जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उसका हमें आंसर कैसे करना है। जो आंसर राइटिंग है केस स्टडीज वाले क्वेश्चन में, उनमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि मैम हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बट उसको हमें लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि बिजनेस स्टडीज के अंदर जो 5 और 6 मार्क के केस स्टडीज क्वेश्चंस आते हैं उसका हमें आंसर कैसे करना है। अगर मैं 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करूं ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन केस स्टडीज के आते हैं। और केस स्टडीज के क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो आपकी कंसेप्ट की नॉलेज है उसको जान लिया जाए कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है, क्योंकि केस स्टडीज के अंदर जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस होती हैं उसका आप आंसर कैसे कर पाते हो, वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो इसलिए केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, आपकी नॉलेज ग्राफ्स करने में उस पर्टिकुलर टॉपिक की, और देखने में कि आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अच्छे से समझ पाते हो या नहीं। क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को अगर आप समझोगे तभी आप फ्यूचर में एक अच्छे मैनेजर बनोगे, और जो आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ बिजनेस में भी अप्लाई कर पाओगे। फर्स्ट टिप है, अगर आपको केस स्टडी क्वेश्चंस का आंसर करना है, सबसे पहले आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे प्रोसेस कुछ उल्टा चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं और फिर केस स्टडी करनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि जो आपका एग्जामिनर है आपसे पूछना क्या चाहता है, तो उस इंटेंशन से अगर आप रीड करोगे दोबारा क्वेश्चन को तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछना चाहता है एग्जामिनर। आप उसी इंटेंशन से उस केस स्टडी को पढ़ोगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, राइट। और अगर केस स्टडी के कोई सेपरेट सब क्वेश्चंस नहीं है और क्वेश्चन के अंदर ही केस स्टडी के अंदर ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, ट्राई करो आप एंड पार्ट पढ़ने का केस स्टडी का, क्योंकि अगर आप एंड लाइन पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि वो एग्जामिनर आपसे बेसिकली पूछना क्या चाहता है, और फिर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो। फर्स्ट स्टेप है आपके लिए, डू नॉट रीड द केस स्टडी फर्स्ट, आपको पढ़ना है पहले क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन मिक्स्ड है केस स्टडी के अंदर आपको लास्ट लाइन पढ़नी है क्वेश्चन की और फिर आंसर करना है। नेक्स्ट स्टेप है, डू नॉट जस्ट रीड। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया अब आप केस स्टडी पे मूव कर रहे हो, आप पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या बातें बोली जा रही हैं। आप डायरेक्टली रीड करे जा रहे हो वन गो में, आपको ऐसा नहीं करना। आप अपने हाथ में एक पेंसिल लो और कीवर्ड्स की नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं केस स्टडी में उसको नोट करो, राइट। अगर आप अंडरलाइन करोगे पॉइंट्स को साथ साथ अपने हाथ में एक पेंसिल जरूर लो और उस क्वेश्चन जो भी केस स्टडी के अंदर आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखते हैं उसको हाईलाइट करो। अगर आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है जो क्वेश्चन पूछा है तो उसको एक हाईलाइट कर लो, राइट। 3 से 5 टाइम्स तक पढ़ो उस केस स्टडी को, और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, राइट। और अगर आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है तो उसको अंडरलाइन कर लो, राइट। और 3 to 4 टाइम्स पढ़ो। इस टिप के अंदर बेसिकली कहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन गो में पढ़ना नहीं है, हर एक लाइन पे फोकस करना है, हर एक कीवर्ड पे फोकस करना है, राइट। सजेशन ये रहेगी कि आपको एक से ज्यादा बार केस स्टडी को पढ़ना है और कोई इंपॉर्टेंट वर्ड को छोड़ना नहीं है। अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हाईलाइट करो। नेक्स्ट टिप इज, डू नॉट राइट द स्टोरी। कई बच्चे क्या करते हैं, जो केस स्टडी के अंदर लाइंस दी हुई हैं उसको एज इट इज अपने आंसर के अंदर कॉपी कर लेते हैं, उसको रीराइट कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आपको कितना आता है, उसको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर चाहिए बस। आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, जो केस स्टडी के अंदर लाइंस है उनको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो वर्ड लिमिट है उस पर आपको स्टिक रहना है और क्वेश्चन का एक्यूरेटली वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर करना है, राइट।
सो ये क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं आपकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए, आपकी नॉवल राइटिंग स्किल्स नहीं। सो आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, एग्जैक्ट लाइंस नहीं कॉपी करनी है जो केस स्टडी के अंदर पूछी गई है, राइट? जो क्वेश्चन में पूछा है उस पे स्टिक रहना है, वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है। सो ये आपके 3 टिप्स थे। फर्स्ट है, डू नॉट रीड द केस स्टडी फर्स्ट, डू नॉट जस्ट रीड, और डू नॉट राइट द स्टोरी। सो ये आज हमने जाना कि कैसे हमें केस स्टडी क्वेश्चंस का आंसर करना है। सो ये था आज के वीडियो के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज वेदांतु कॉमर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वेदांतु कॉमर्स के साथ।